ओके। सो गाइज हमारा फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में फंक्शनल ऑलमोस्ट मतलब फोर all the 4 points we have covered, right? And we were about to move on a non-functional testing, right? So नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में पहला पहला कौन सा है? हम लोग कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग डिस्कस करेंगे। ओके। सो फंक्शनल में किसी को कुछ डाउट है क्या? इफ यू हैव यू कैन आस्क व्हाटएवर डाउट्स यू आर हैविंग। मतलब जिनको डाउट है उनका भी और बाकी लोगों का भी थोड़ा बहुत रिवाइज या फिर कुछ अनक्लियर पार्ट होगा, सो इट कैन बी क्लियर्ड। ओके। सो यस। सो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, राइट, ये हमारे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में नॉन फंक्शनल का जो है मोस्टली हमारा कुछ इसमें रोल होता नहीं है। ठीक है। सो आप लोगों को इसका ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड कन्वीनियंस वी आर जस्ट डिस्कसिंग दिस। ओके। कभी कभार पूछ सकते हैं। ठीक है। सो इस वजह से हम लोग ये कवर कर रहे हैं और आपके नॉलेज के लिए भी। ठीक है कि भाई क्या टर्म्स होती है, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, और क्या उसका मीनिंग होता है। ठीक है। तो इसी पर्पज के लिए हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें पहला है कंपेटेबिलिटी। ठीक है। सो कंपेटेबिलिटी भी, कंपेटेबिलिटी है क्या? सो हम लोग नॉर्मल इसमें भी यूज करते हैं कि भाई मेरा मोबाइल या फिर मेरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ये कंपेटिबल नहीं है या फिर उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो क्या चीज़ है? ठीक है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन उतना होता नहीं है, इस वजह से वो कंपैटिबल नहीं होता है या फिर सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। सपोर्ट नहीं करता, ये डेली हम यूज करते हैं। ठीक है। कंपैटिबिलिटी। ठीक है। सो हमारे पास जो है मतलब हम जैसे हमारे जो कुछ भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, सो ऑल इट इज ऑल अबाउट आवर सिस्टम और आवर एप्लीकेशन, एंड मोस्टली हम हमारे एप्लीकेशन के बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है। सो अभी कंपेटेबिलिटी जो ये जो टर्म आती है, सो इट इज टोटली डिपेंड मीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर एप्लीकेशन। ओके। तो ये सीधा सीधा रिलेट करती है हमारे एप्लीकेशन से। जो भी एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे मतलब टेस्ट करेंगे। ठीक है। बनाने वाले तो डेवलपर रहेंगे, हम लोग उसको टेस्ट करेंगे और हमारे सिस्टम से, हमारी कंपनी से जो भी एप्लीकेशन फाइनल होगी वो कंपेटिबल किस किस चीजों में रहेंगी, राइट। तो बेसिकली हम लोगों का जो है, पहले तो हमें सिस्टम लगेगी। ठीक है। सो सिस्टम के बाद लगेगा ये क्या बोलते हैं, ब्राउजर। ठीक है। सो ब्राउजर में भी हमें कौन से वर्जन वर्जन का ब्राउजर लगेगा। ठीक है। दो चीजें आएंगी। ठीक है। हम लोग क्रोम यूज करेंगे या फिर मोजिला यूज करेंगे या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करेंगे, है ना। और भी जो कुछ भी है, मतलब वो क्लाइंट बताता है हमें कि भाई हमारी जो एप्लीकेशन है, वो क्लाइंट कैसे डिसाइड करेगा। क्लाइंट लोग मतलब जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं, वो लोगों का कुछ सर्वे रहेगा। ठीक है। मार्केट रिसर्च वाली टीम रहेगी। तो वो लोग देखेंगे कि भाई हमारे जो यूजर्स है, मतलब हमारे कैटेगरी जो हमारा क्या बोलेंगे, कस्टमर बेस है। ठीक है। कस्टमर बेस मतलब कि हर एक बिजनेस टाइप में कस्टमर बेस होता है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने सेल्स में या फिर अभी कुछ लोग काम कर रहे हैं या फिर देखा होगा आप लोगों ने, तो पहले जो भी कुछ बिजनेस डिजाइन किया जाता है, तो वो पहले वो चीज फाइनलाइज होती है। ठीक है। ये जैसे कुछ बिजनेस है कि वो मतलब हम लो स्केल पे जो चलते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा रिसर्च विसर्च ये सारी चीजें नहीं चलती है। ठीक है। ये हमारा टॉपिक नहीं है डिस्कशन का, बट लेट इट क्लियर, राइट, मतलब डिस्कशन के इससे आप लोगों को पता होगी। फिर भी हम मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो जो भी कस्टमर बेस रहेगा, मतलब जैसे मैं कुछ डेयरी वगैरह डाल रहा हूँ या फिर कुछ सादा किराना दुकान ही डाल रहा हूँ, ठीक है, समझ लो। तो मुझे मेरा कस्टमर बेस पता रहना चाहिए। ठीक है। मैं गांव के बाहर किराना दुकान डालूंगा, उसको वो चलेगा क्या? नहीं। तो हमें क्या एरिया क्या है, एरिया के बेसिस पे हमारा कस्टमर बेस कौन सा आएगा, कितने कस्टमर हैं।
ठीक है। उसका एक ओवरऑल कुछ ना कुछ मतलब रफली अगर चलता है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है कि भाई मेरा मैं यहाँ पे अगर दुकान डालूंगा तो चलेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके कस्टमर्स जो बनेंगे वो उसका एक प्रीवियस फॉरकास्टिंग बोलो या फिर प्रीवियस एक अंदाजा बोलो, उसको रहता है बिजनेस को। बिजनेस एंटरप्रेन्योर बोलो या फिर बिजनेसमैन को बोलो। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन बनेंगी तो उनका भी एक एप्लीकेशन बनाने वाले कंपनी का जो भी टीम रहेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली या फिर मार्केट रिसर्च वाली, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे कि एक उनका एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारे कस्टमर कौन से हैं, तो वो लोग क्या देखेंगे कि हमारे कस्टमर कौन से रहेंगे जो मोस्टली ब्राउजर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका भी वो एनालिसिस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कुछ वो ब्राउजर्स फाइनल करेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर ब्राउजर पे हमारी एप्लीकेशन चलनी चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वो कवर करेंगे, दो चार ऐसे छोड़ के नहीं दे सकेंगे। मोस्टली चार पांच चल रहे तो चार पिक किया और बाकी के इसमें आएंगे तो फिर एप्लीकेशन नहीं चलेंगी कुछ, और फिर जो बिजनेस बढ़ने वाला रहेगा उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी। तो वो ऑलमोस्ट ऑल कवर करके रखेंगे कि भाई ये चार सात आठ जो है उन ब्राउजर पे हमारा चलना चाहिए, और उसमें भी मोस्ट फेमस और मोस्ट प्रिफरेबल है वो, उनमें सुटेबिलिटी मोस्टली चेक करेंगे। ठीक है, तो ये कंपेटेबिलिटी जो पॉइंट है वो हमारे किस कंसर्न में आता है, एक तो सिस्टम तो ऑब्वियसली सिस्टम तो लगेगी ही, ठीक है, और जब भी अभी रिसेंटली हम लोगों को 16 GB रैम वाला सिस्टम मोस्टली प्रेफर करते हैं, 8 GB भी चल जाता है। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट फिर भी एक मोस्ट फेवरेबल स्पीड के लिए, स्मूथली रनिंग के लिए सिस्टम तो होता ही है। ठीक है, उसके बारे में कोई बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मोस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ब्राउजर एंड इट्स वर्जन। ठीक है, तो मोस्टली हमारे पास है होता है कि ब्राउजर कंपेटेबिलिटी, मतलब ब्राउजर कौन सा यूज करने वाले हैं और उसमें भी वर्जन कौन सा यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो वर्जन यानी उनका एक देखो, जैसे हमारे एप्लीकेशन में अपडेट्स आते हैं तो उसी अकॉर्डिंग हमारे ब्राउजर्स में भी कुछ अपडेट्स आते हैं। ठीक है, डे बाय डे या फिर ईयर बाय ईयर बोलो, जितनी भी जैसी भी उनकी साइकिल होंगी या फिर उनके अकॉर्डिंग वो चलता है जिनने वो बनाई है। ठीक है, सो इसके लिए जो है हम लोगों को अभी क्या करना रहेगा, टेस्ट करना रहेगा, या फिर जो भी कुछ लोग नॉन फंक्शनल में काम कर रहेंगे, ठीक है, इंजीनियर या फिर टेस्टर बोलो, तो उन लोगों को क्या है कि सारे वर्जन्स पे एक तो पहला एक ब्राउजर सिलेक्ट करेंगे, जैसे समझो क्रोम किया उसने, तो क्रोम के भी कुछ ये रहेंगे। ठीक है, सात आठ दस तो ये रहेंगे ना पिछले कुछ वर्जन्स, तो सारे वर्जन्स पे चलना चाहिए क्या, है ना। तो वो हमें क्लाइंट बताता है कि भाई कौन से वर्जन्स पे और कौन से ब्राउजर पे हमें हमारे एप्लीकेशन चाहिए, रन होना चाहिए। ठीक है, सो ये होती है कंपेटिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू ब्राउजर और वर्जन। ठीक है, सो ब्राउजर मतलब डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स एंड वर्जन्स मतलब डिफरेंट वर्जन ऑफ डिफरेंट ब्राउजर्स। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो आप लोगों को इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई तुम लोग मोस्टली कौन से इस पे करते थे। ठीक है, सो आप लोग बोलोगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हमारा ज्यादा रहता था, और उसके बाद क्लाइंट बताता था कि हम लोगों को कौन सा ब्राउजर पे चेक करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम बेसिकली पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। ठीक है, इट इज द सब टॉपिक, राइट, वी हैव टू कवर लाइक वाइज, जैसे हमें होता है विच इज ब्राउजर, विच ब्राउजर यू यूज फॉर यूज फॉर टेस्टिंग द ऐप। ठीक है, विच ब्राउजर यू यूज फॉर टेस्टिंग द ऐप। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता तो मोस्टली हम लोगों को क्या है कि एक तो तुम आंसर करोगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर
ठीक है। और एक बात उसको एडिशनली आप बोलोगे कि to check whether the application is running on other browser, compatibility testing is done। ठीक है, हम लोग बेसिकली इस पे तो हम लोग चेक करते हैं बाय डिफॉल्ट, राइट। और हम लोगों को इसके साथ साथ क्या करना होता है कि टू चेक द एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन अदर ब्राउजर, मतलब दूसरे ब्राउजर पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है कि नहीं चल रही है, वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग करते हैं कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, टू चेक whether the application is running on other browser, compatibility testing is done। Compatibility compatibility testing is done। ठीक है, तो ठीक है। सो ये कौन चीज बताता है, एंड क्लाइंट विल सजेस्ट यू ऑन विच ब्राउजर टू बी चेक्ड। ठीक है, कौन से डिफरेंट ब्राउजर हम लोगों को चेक करना है। सो इट विल बी सजेस्टेड बाय क्लाइंट। सो क्लाइंट will suggest client will suggest you on which browser to be checked। ठीक है, सो कौन कौन से ब्राउजर को चेक करना है वो कौन बताएगा, हमें क्लाइंट बताएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख लेना। तो अभी अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट क्या है कि हम लोगों को प्रोजेक्ट बोलो, क्लाइंट बोलो, उसके अकॉर्डिंग उनके उनके कुछ रेफरेंसेस रहेंगे। ठीक है, सो वो सारी चीजें तो उनको ही फाइनल करना है, जो जिस पे बोला गया उसका हम लोगों को बिल्ड लगेंगी कि ये ब्राउजर कौन सा है, उसका नाम लगेगा, उसका एक्सेस लगेगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ही हम लोग चेक करेंगे उन डिफरेंट ब्राउजर को। ठीक है, सो what we have to tell कि in our project we do not perform non-functional testing, but on the special demand of the client we perform non-functional testing। ठीक है, मतलब ये जो चीजें हैं कुछ ऐसी मतलब रेगुलर बेसिस पे होने वाली नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को पूछता है कि आप लोगों ने कुछ नॉन फंक्शनल टाइप की टेस्टिंग वगैरह की है क्या, ठीक है, सो इन दैट केस व्हाट विल बी योर आंसर कि हम लोगों को कैसा है कि नॉर्मल इसमें हम लोग टेस्टिंग नहीं करते थे, बट कभी कभी ऑन द डिमांड ऑफ ऑन द स्पेशल डिमांड ऑफ द क्लाइंट वी वर परफॉर्मिंग आफ्टर 4 to 6 months। 4-6 महीने के बाद हम लोग सारी चीजें करते थे, कभी कभार। उसमें भी हमारा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं रहता था। ठीक है, सो इन दैट वे यू हैव द आंसर। ओके, अगर तुम लोग बोलते भी हो कि हम लोग नहीं करते थे, हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रहता था, so that is also enough and fair checked। check का स्पेलिंग क्या है? ठीक है, so yes we are going to cover the scenario that in our project हम लोग लिखेंगे, our project we do not, ये चीज मैं लिख के क्यों दे रहा हूँ कि you should know the fact what exactly we do। okay, we do not perform non-functional testing, but on the special demand on the special demand of the client, उनकी डिमांड से हम लोग करते थे, राइट। और वो भी कम, ऑन द स्पेशल डिमांड ऑफ द क्लाइंट वी परफॉर्म नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, client we perform
नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है, वंस इन 4 to 6 months, ठीक है, 4 से 6 महीने में एक बार, वो भी डिमांड पे, मतलब वो भी डिमांड, मतलब वो तो इनवैलिड या फिर ऐसे ही कुछ डिमांड नहीं करेंगे, उनको लग रहा है कि भाई उनको जब काम पड़ेगा टेस्टिंग करने का तो वो करवा लेंगे, राइट। सो दैट इज द थिंग। ओके, ये आउट ऑफ द बॉक्स है सीन, कुछ इसमें मतलब फोकस करने की जरूरत नहीं, बट एक आपके कंफर्मेशन के लिए है, राइट। सो हमारे पास जो है, मैंने बोला कि दो ये टाइप्स है इसके, राइट। एक तो है ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, और दूसरी है वर्जन कंपैटिबिलिटी, ठीक है। वर्जन वर्जन कंपैटिबिलिटी, ठीक है। सो हम लोग वर्जन ब्राउजर में क्या बोलेंगे कि एट द ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग व्हाट वी एग्जैक्टली वी परफॉर्म टेस्टिंग ऑन डिफरेंट ब्राउजर, ओके। इन आवर प्रोजेक्ट वी डू फंक्शनल टेस्टिंग ऑन द इंटरनल एक्सप्लोरर, बट हम लोगों को क्या करना रहेगा कि देन on the special request of the client we check the same application on different browser like Chrome, Mozilla। आप लोगों को for the sake of your convenience and information, आप लोग क्या करो कि Mozilla, Firefox, है ना, क्रोम है, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसके कुछ वर्जन्स है, मतलब प्रीवियस 2 4 5 आप लोग देख लो उसको, यही टॉपिक के नीचे आगे पीछे किधर भी लिख लो, ठीक है, कि कौन से वर्जन होते हैं, ठीक है। 2 3 तो भी प्रीवियस वन, और अपडेट, अपडेट का तो हमारे पास रहेगा ही, ठीक है, जो हम लोग अभी यूज कर रहे होंगे, राइट। हम लोगों को कुछ वो उसका वर्जन देखने की कभी जरूरत गिरेगी, ठीक है। और ये आप गूगल भी कर लोगे तो भी मिलेगा, या फिर आप लोग जो यूज कर रहे होंगे वहां पे आप लोगों को वो जो सेटिंग वगैरह के ऑप्शंस होते हैं वो वहां पे वगैरह दिख जाएंगे आपको, ठीक है। सो इट्स योर होमवर्क फॉर टुडे, तुम लोगों को ये डिफरेंट ब्राउजर्स के नाम और उसके बाद वर्जन्स के नाम, ठीक है, प्रीवियस मार्च 6 तक के आप लोगों को रख लो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ओके। सो दैट इज द थिंग। तो हम लोग ये ब्राउजर कंपेटेबिलिटी में क्या बताने वाले हैं कि वी यूज सेम थिंग जो अपन ने पर लिखी सेपरेटली, ठीक है। तो आप लोग नेचुरली से स्टार्ट करोगे कि इन आवर प्रोजेक्ट वी डू फंक्शनल टेस्टिंग टेस्टिंग, ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट वाइज ही कर लो, ठीक है। तो हम्म, तो अभी क्या है कि वो ब्राउजर जो है कितने ब्राउजर पे करना है, कितने नंबर ऑफ, कौन से करना है स्पेसिफिकली, ओके। सो दैट इज बीन फाइनलाइज्ड एंड सजेस्टेड बाय द क्लाइंट साइड, ओके। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देन ऑन द स्पेशल डिमांड, और यहाँ पे कैसा है कि कंसिडरेशन, ये क्यों हम लोग इतने मतलब इंटरवल के बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि एक ब्राउजर पे अगर चल रही है, ठीक है, सो बाकी के ब्राउजर पे चलने की वो लगभग लगभग चांसेस रहते हैं, ठीक है। सो इसमें वेरिएशंस क्या आ सकते हैं, मतलब हम लोगों ने अगर ब्राउजर हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें वेरिएशंस क्या आते हैं कि उसकी कोडिंग या फिर उसका कुछ फ्लो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो सेकेंडरी चीजें हैं लाइक उसका कुछ जो लुक एंड फील है, ठीक है, उसका दिखने का या फिर उसका एक्सपीरियंस जो है हमें, जैसे यूजर हम लोग लॉन्च करते हैं किसी किसी वेबसाइट पे जाने के बाद ऐसा कुछ उनका एक डेकोरेशन रहता है, ठीक है। सो वो जो है थोड़ा डिस्टर्ब होने की चांसेस रहते हैं, जैसे लुक एंड फील हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, ये सारी चीजें, राइट। वो सेकेंडरी बातें हैं,
बट मोस्टली हमें क्या इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन में कि जो फ्लो है एप्लीकेशन का, ठीक है, वो फ्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कौन सा? बिजनेस फ्लो, ठीक है, बिजनेस फ्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपरली चलना चाहिए, ये हमारी इंटेंशन होती है, ठीक है। सो डिफरेंट ब्राउजर पे हम लोग क्या करेंगे, और वो सजेस्टेड रहेगा कितने और कौन से, this thing is been suggested by client side, okay. So then on the special demand of client what will we do, we will check the same application, we will check the same application on the different browsers, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कौन से हैं, एक तो क्रोम है, ठीक है, उसके बाद मोजिला है, ठीक है, और जितने भी हैं तीन चार पांच तो आप लोग एक स्टडी कर लो, देख लो, गूगल वगैरह कर लो, ठीक है, और उसके वर्जन स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे गलती से आ गया इंटरव्यू तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए, राइट। सो दैट इज द थिंग, आप लोगों को पता है इसके ब्राउजर भी पता होंगे, राइट। सो ये है विद रिस्पेक्ट टू ब्राउजर कंपेटिबिलिटी। ब्राउजर कंपेटिबिलिटी हम लोग बेसिकली क्या बताएंगे क्या, ठीक है, कितने ब्राउजर्स यूज करना है, कौन से करना है। आप लोग यहाँ पे वो भी मेंशन भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द स्पेशल डिमांड ऑफ द क्लाइंट वी विल चेक द सेम एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट ब्राउजर्स, ठीक है। विच इज सजेस्टेड, ठीक है, जो भी सजेस्टेड रहेंगे वो हम लोग उस पे पर्टिकुलर ब्राउजर्स पे हम लोग चेक करेंगे, राइट। और दूसरा है हमारा, इसमें कुछ डाउट है कि डाउट वाली कोई चीज नहीं है, राइट। जो ब्राउजर सजेस्ट करेंगे उन पे हम लोग टेस्ट करेंगे, राइट। उसके बाद है वर्जन्स, वर्जन्स कंपेटिबिलिटी, ठीक है। सो अभी इसके लिए क्या है कि हम लोगों को एक कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, कैसे यहाँ पे भी होगी लगभग लगभग कैसे 1 2 3 4 5, मतलब अब से ऐसे 10 तक के तो भी वर्जन्स पे हम लोगों को चेक करने के लिए बोलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो गया है क्या? शायद नहीं हुआ। बाउंड्री ओके वैल्यू सर, एनालिसिस, नहीं नहीं हुआ है सर। ओके। सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होता है कि जैसे बहुत सारे मतलब सिमिलर टाइप के सिमिलर एक वर्जन जो है, ये किसका वर्जन है, हम लोग अगर क्रोम की बात करेंगे, ठीक है। सो ये क्रोम का स्पेलिंग सो हम क्रोम ब्राउजर की अगर बात करते हैं तो अभी जो करंट वाला चल रहा होगा उसका एक वर्जन होगा। सो हम लोगों के पास कभी कभी क्या है कि कोई कोई लोग ओल्ड सिस्टम भी यूज करते हैं, और तो उसके अकॉर्डिंग उनका कुछ अपडेशन नहीं रहता है, ठीक है। सो तो ये चांसेस ज्यादा रहते हैं कि हम लोगों का जो एप्लीकेशन है वो सारे वर्जन्स पे चलना चाहिए मोस्ट पॉसिबल, ठीक है। कस्टमर जो है हमारा यूज करने वाला एप्लीकेशन उनके सारे कस्टमर के पास चलना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 10 12 15 ऐसे हमारे को वर्जन्स पे अगर चेक करना है तो हम लोग क्या एक एक सारे इस पे चेक करते बैठेंगे क्या? हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का एक यूज करते हैं। और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या बोलता है, या फिर सिंपली यहाँ पे एक नोट टाइप में एक लाइन लिख लो, ठीक है। वी यूज द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इसको BVA बोलते हैं, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मतलब क्या है कि बाउंड्रीज की वैल्यू है, हम लोग क्या करेंगे खाली बाउंड्रीज की वैल्यू को चेक करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, ठीक है।
सो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सारे इस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सो ये कंसिडर रहता है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करते जाएंगे, बीच में कुछ एरर आता है क्या, कौन से इस पे नहीं चलेगा क्या। सो ऐसा नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, एकदम लास्ट वाली वैल्यू लेंगे और फर्स्ट वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। जैसे मैं अभी 2022 चल रहा है, ठीक है, और हम लोगों को रेंज दिया है कि 15 या 16 18 के बाद का चलनी चाहिए। तो उसमें जितने भी अपडेशन आए होंगे वर्जन वर्जन के रिस्पेक्ट में, तो वो सारे वर्जन्स पे हम लोगों को टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके सारों के हम लोगों के पास लिंक्स या जो कुछ भी उनका सपोर्ट सिस्टम चाहिए हम लोगों को, वो सारी चीजें वो प्रोवाइड करेंगे। ओके। सो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। सो ये वर्जन के इसमें छोड़ दो, मतलब अभी के लिए आप लोग क्या करो कि जैसे क्या बोलते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल बोलेंगे हम लोग, जैसे लॉगिन पेज है, ठीक है, लॉगिन पेज फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, बेसिकली लॉगिन पेज पे एक यूजर नेम रहता है, ठीक है, यूजर नेम इसमें रहेगा, एक यूजर नेम रहेगा, राइट। उसके बाद रहेगा यहाँ पे रहेगा पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉरगॉट पासवर्ड वगैरह या फिर फॉरगॉट पासवर्ड ऐसा रहेगा, ठीक है। बाकी के छोड़ दो, एक हम लोग क्या एक पर्टिकुलर ये यूजर नेम वाली फील्ड पकड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन क्या दिया है समझो उन्होंने, कि भाई यूजर नेम जो है वो हमारे पास 15 कैरेक्टर तक की ही ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वैलिड या फिर उस वैलिड होना चाहिए, ठीक है। यूजर नेम अगर 15 साइज कैरेक्टर, साइज। हाँ साइज बोलेंगे या फिर लेंथ बोलेंगे, एग्जैक्ट वर्ड जो है, साइज बोलो या फिर लेंथ बोलो, ठीक है। जो यूजर नेम का जो लेंथ है वो मैक्सिमम 15 होना चाहिए और मिनिमम 3 4 जो कुछ भी स्पेसिफिकेशन है वो लोग देंगे। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि यू, और ऐसा डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। आप लोगों का जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रहेगा वहाँ पे सारी चीजें मेंशन रहेंगी एकदम ऐसे, जैसे कोई आप लोगों को ऐसे वगैरह के फॉर्म में जो रहेगा ना, पूरी क्लियर क्लियर सी आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब तुम रीड करोगे उसको, तो ठीक है। यूजर नेम शुड बी ऑफ मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ कितनी है इसकी, मिनिमम लेंथ रहेंगे फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ लो 6। 4, 4 पकड़ो या 6 पकड़ो, ठीक है। हम लोग 4 पकड़ते हैं, राइट। मिनिमम लेंथ इज 4, और इसमें क्या है, उसमें उसमें भी कुछ स्पेसिफिकेशन रहेंगे, कैरेक्टर रहेंगे, अल्फा न्यूमेरिक रहेंगे, या फिर स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है कि नहीं है, ठीक है। सो ये सारी चीजें 3 4 5 के हम मतलब एक नंबर्स है, अल्फाबेट्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स है ना। तो ये अलाउड है क्या नहीं है उसका भी एक स्पेसिफिकेशन रहेगा। तो वो डिटेलिंग में हम लोग जब एक्चुअल काम करेंगे तो वो आप लोगों को उस पर काम करना ही पड़ेगा। पर अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर के फॉर्म में हम लोग पकड़ लेते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस समझने के लिए, ठीक है। तो उसमें उसकी लेंथ है कुछ, कौन से भी कैरेक्टर है वो कम से कम कितने होने चाहिए, 4, और ठीक है। एंड मैक्सिमम समझ लो 15, ठीक है। मैक्सिमम 15 और मिनिमम मिनिमम 4, ठीक है। ये है स्पेसिफिकेशन यूजर नेम। तो ये केस में क्या करेंगे हम लोगों के क्या पास कौन से कैरेक्टर हम लोगों को अगर चेक करना है कि यूजर लेंथ चेक करना है, तो भाई ये कौन से कितने नंबर पे या फिर कितने लेंथ के लिए एक्सेप्ट कर रहा है और कितने लेंथ के लिए रिजेक्ट करना है या फिर इनवैलिड यूजर नेम ऐसा एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी रेंज कौन सी बेसिकली, यहाँ पे आ जाओ, बेसिकली हमारी रेंज है 4 to 15।
तो इसमें कौन से नंबर आ रहे हैं? एक तो 5 आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ऐसा चलेगा टिल कहाँ जाएगा, 15 तक जाएगा, ठीक है। सो ये हो गई हमारी रेंज पूरी। तो हम लोगों को अब मैन्युअली हम लोग सोचते हैं तो हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा हर एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है। ऐसे यूजर्स नेम हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेंगे, और एग्जिस्टिंग कुछ होंगे तो उनको भी लेके वो लॉगिन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा कि लेंदी प्रोसेस होगी, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, लोवेस्ट बाउंड्री बोलेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि नाम पे थोड़ा ध्यान देना, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू मतलब बाउंड्री वैल्यू है हमारी 4 और यहाँ पे है 15, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, +-1 ऑफ लोअर वैल्यू एंड +-1 ऑफ हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, सो 4 को +1 - 1 किया तो क्या आएगा, एक तो 3 आएगा इधर, ठीक है, यहाँ पे पकड़ लो, और एक आएगा 5, ठीक है। और हाईएस्ट पे यहाँ पे 15 बीच में आएगा, +1 - 1 किया तो क्या होगा, 14 आएगा, 15 आएगा बीच में, और +1 किया तो 16 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चार वैल्यूज के लिए खाली चेक करेंगे, ठीक है। उसमें भी 4 को भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो क्राइटेरिया क्या है हमारे हमारे पास, कौन से वैल्यूज आ गए अभी, बाउंड्री वैल्यूज कौन से बन गई, हम लोगों ने क्या बोला है इसमें कि प्लस +1 +1 -1 -1 ऑफ दी बाउंड्री वैल्यूज, ठीक है, बाउंड्री वैल्यूज पे हम लोग क्या करना है करेंगे, वी आर गोइंग टू चेक और वी आर गोइंग टू टेस्ट द लेंथ ऑफ द यूजर नेम ऑन द बाउंड्री वैल्यूज +1 -1 ऑफ द बाउंड्री वैल्यूज, ठीक है। बाउंड्री वैल्यूज पे कौन सी दो बाउंड्रीज है हमारे पास, एक तो 4 और दूसरा है 15, ठीक है। सो 15 है और 4 है, सो +1 -1 किया तो हम लोगों के पास चार वैल्यूज आ गए, 4 को +1 माइनस किया तो 3 आया, 5 आया, और 15 में +1 -1 किया तो 14 और 16, ये दो आया। तो हम लोगों के पास अभी वैल्यूज आ गए हैं वो चेक करने के लिए, उनसे 3, 5, 14 और 15, ठीक है। तो ये चार वैल्यूज पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो आप लोग अगर ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस भी पूछा जाता है, ठीक है, सीरियसली, ओके। सो आप लोगों को बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में बताना है कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज द टेस्टिंग ऑन विच और इन विच वी टेस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ particular functionality on the boundary values only, +1 - 1 of the lower boundary value and +1 - 1 of the highest boundary value, okay. So we only check for this uh, four uh, फोर वैल्यूज, ओनली फॉर फोर वैल्यूज। यहाँ पे लेंथ की कंडीशन है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहां पे वर्जन की कंडीशन है, ठीक है। सो ये केसेस हो सकते हैं, ये केस मैंने आप लोगों को क्यों बताया कि ये इजी है समझने को, आप लोगों ने कुछ इस पे यूज किया है, आप लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नए एप्लीकेशन में साइन अप करते हो। सो ये तुम लोगों के लिए एक वैलिड एग्जांपल था, इसलिए मैंने ये चूज किया, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे अभी कि भाई होना क्या चाहिए कि ये जो तीन वैल्यू है, चार वैल्यूज है, तो उसमें क्या होना चाहिए, रेंज में जो आ रहा है, मतलब 4 to 15 के रेंज में जो आ रहा है, मतलब ये वैल्यूज में कौन सा, 5 जो है, 5 to 14 ये सारी हमारे वैलिड आंसर, और 3, ये 15 नहीं है, यहाँ पे 16 चाहिए। हम लोगों को +1 -1 करने के बाद कौन से मिलेंगे, 3, 5, 14 और 16। समझ में आ गया, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, 3 के लिए अगर है, मतलब तीन कैरेक्टर अगर है,
यूजर नेम में, तो वो क्या होना चाहिए, वो उसने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और 16 है तो उसके लिए भी नहीं करना चाहिए, उसने करना किसके लिए चाहिए, 15, 14 और 5 के लिए उसने वर्क करना चाहिए। मतलब यूजर नेम शुड बी एक्सेप्टेड फॉर द वैल्यू ऑफ लेंथ 5 कैरेक्टर्स एंड फॉर 14 लेंथ ऑफ 14 कैरेक्टर्स। ओके, 5 और 14 के लिए चलना चाहिए, 3 के लिए और 16 के लिए क्यों नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कि मिनिमम लेंथ है 14 और मैक्सिमम लेंथ है 15। सो हम लोगों का काम क्या है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में, खाली ये 4 वैल्यूज पे चेक करना, 3 और 16 के लिए नहीं चलना चाहिए और 5 और 14 के लिए चलना चाहिए क्योंकि वो रेंज में है, ठीक है। ये है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। सो ये आपको जैसा भी एक्सप्लेन करना है, जैसा भी समझना है, आप लोग समझ लो। एक्सप्लेन करने के लिए खाली इंपॉर्टेंट कंडीशन एक है कि +1 -1 करना है, हम लोगों को 4 वैल्यूज पे चेक करना है, ठीक है। बाउंड्री वैल्यूज पे चेक करना है, बाउंड्री वैल्यूज +1 माइनस ऑफ द बाउंड्री वैल्यूज, ये सीधी सी लाइन ध्यान में रखो और आपके सेंस से फिर आपके नॉलेज के हिसाब से आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सो ये मैं हटाता नहीं हूँ, आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। सो ये है वर्जन कंपेटिबिलिटी हम लोग चेक कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा बोलने का नहीं है, बट हम लोगों को ये खाली कौन सा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कॉन्सेप्ट उसको समझाना है। और हम लोग क्या बोलेंगे इसमें कि इन दिस टेस्टिंग वी विल चेक द एप्लीकेशन द डिफरेंट वर्जन ऑफ द ब्राउजर्स, ठीक है। अदरवाइज बाकी जो चीजें है वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पॉइंट है समझो, जो हमें रिगार्डिंग विथ वर्जन कंपैटिबिलिटी है कि इन दिस testing, what will we do, we will check the application। अगर तुम लोगों को वर्जन्स के लिए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बताना है, मैंने तो ये एग्जांपल के लिए बता दिया। अगर तुम लोगों को अगर चेक करना रहेगा उसको कि भाई इसको सही में ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस अच्छे से समझा कि नहीं, तो वो आपको एग्जांपल देगा कि भाई ये रेंज है कि वो नॉमिनेशंस दे देगा उसके हिसाब से, या फिर रियलिटी में भी पूछ सकता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि प्रीवियस 10-12 जो वर्जन्स है वो वर्जन का नेम तो थोड़ा ध्यान में रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो बहुत लंबा रहता है, 7-8 डिजिट का रहता है और उसमें भी कॉम्बिनेशन रहते हैं उसके 3 पॉइंट 4 पॉइंट समथिंग और उसका नाम रहेगा, ठीक है। तो वो किस में तो नहीं पूछेगा, बट आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे वो दे सकता है। सो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, तब जाके तुम लोग उसके सिनेरियो को आंसर करने के मतलब एक एबिलिटी तुम में आएगी, ठीक है। सो ये वर्जन्स के इसमें थोड़ा रिलेट कर लेना और समझ लेना, ठीक है, कोई ज्यादा ये नहीं है, ठीक है। सो हम लोग क्या बताएंगे मेन पॉइंट कि इन दिस टेस्टिंग वी विल चेक द एप्लीकेशन ऑन द डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स, डिफरेंट ब्राउजर, डिफरेंट वर्जन्स, ठीक है। यहाँ पे वर्जन्स रहेंगे, versions of the different browsers, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट वर्जन कंपेटिबिलिटी में। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये क्या है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स के लिए डिफरेंट ब्राउजर के डिफरेंट वर्जन पे, ठीक है, दैट इज द थिंग हम लोग चेक करेंगे। और वो चेक करने के लिए हम लोग पूरी सीरीज चेक नहीं करते हैं, हम लोग पूरी सीरीज ना चेक करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि खाली बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, मतलब जो अभी लेटेस्ट वाला रहेगा, लेटेस्ट वाले के आगे पीछे वाले दो, और एकदम ओल्डेस्ट वाला रहेगा, जो भी हम लोगों को एक लेंथ उन्होंने प्रोवाइड की रहेंगे या फिर बाउंड्री दी रहेंगे, वो बाउंड्री पे +1 -1 करेंगे, उसके आगे पीछे वाले दो, ठीक है। सो दैट इज द सेम। आप लोगों को समझ में आ गया ये, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं था, वो फैमिली चीजें थी सारी। तो इसमें कुछ डाउट गाइस? नो सर।
तो सर ओके। सो यस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कौन किसके था? कंपैटिबिलिटी का था। उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं है। जैसे हम लोगों का सिस्टम का कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, वो तो हम लोगों को डिटेल में समझता नहीं है। जितने हमारे काम की चीजें हैं वो हमको मालूम है अब तक के। जैसे रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, ठीक है। रैम रोम प्रोसेसर, उसके बाद प्रोसेसर का जनरेशन क्या है ना। सो ये बेसिक की चीजें हमको पता है, पर अगर सिस्टम की डिटेल में बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन है सारी चीजें वो पर्टिकुलर फील्ड वाले या फिर जो जो काम करते हैं वो उनको ही पता रहेंगे डिटेलिंग में, राइट। सो ये कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है ये हमको खाली बताना है कि भाई कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर of the system, ठीक है। In this testing we are going to check if your application is compatible with the hardware compatibility of the machine। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी रहेंगे, सॉफ्टवेयर तो हमारे ही रहेगा, मतलब जो एप्लीकेशन पे हम लोग उस पर इंस्टॉल करेंगे वो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। बट हार्डवेयर जो है वो कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है सारी चीजों का, दैट इज द थिंग। ओके। सो वो हम लिखेंगे। और भी आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सर्च आउट करना है तो आप लोग कर सकते हो कि भाई क्या क्या आ सकता है। बट हम लोगों के पास एक्स्ट्रा सर्च करने से ज्यादा हम लोगों को सिलेबस कवर करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्विक सारी चीजें कवर करके वी हैव टू गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू, दैट इज अवर इंटेंशन। ओके। तो इधर उधर दौड़ते मत बैठना, सीधे सीधे जितने भी हमारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उनको ही रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो और फ्लुएंट बन जाओ और गेट रेडी। ओके, दैट इज द थिंग। तो हमारा कौन सा नेक्स्ट है? ये कौन सा है? फंक्शनल नॉन फंक्शनल में सेकंड टॉपिक, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, सिंपल सी चीज हम लोग इसमें ये बोलेंगे कि इन दिस टेस्टिंग वी आर गोइंग टू चेक, क्या चेक करेंगे हम लोग? गोइंग टू चेक if your application is, ठीक है। मैंने इनिशियली बता दिया था कि हम जो सारी चीजें देख रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू क्या देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू हमारी एप्लीकेशन देख रहे हैं जो भी हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट योर एप्लीकेशन इज compatible compatible with what hardware system। हार्डवेयर होगी वो उसमें ओएस वगैरह आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, नो इशू। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी, इसको ब्रैकेट में कर डाल दो। इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, ये पर्टिकुलर चीज हम लोग देखेंगे इसमें, कंपैटिबिलिटी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी ऑफ द मशीन। मशीन मतलब क्या है कि हमारा जो लैपटॉप है, पीसी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं या फिर सिस्टम बोलते हैं, राइट। इन दिस टेस्टिंग वी आर गोइंग टू चेक इफ योर एप्लीकेशन इज कंपैटिबल विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी ऑफ द मशीन, ठीक है। इट इज मेजरली कॉल्ड मशीन, ठीक है। हमारे लैपटॉप के भी हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू टेल इन कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, राइट। सो हम लोगों के पास अभी क्या है बचा है, दो तीन बचे हैं, वो भी सिंगल सिंगल वन टू लाइनर है। बाकी के जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, रिकवरी हो गया। रिकवरी में क्या होता है कि जैसे हम लोगों में अगर सडनली कुछ पावर आउटेज होता है या फिर इंटरनेट स्लो डाउन होता है, तो वो केस में क्या है कि मेरी सिस्टम अगर बंद पड़ती है या फिर